नमस्कार दोस्तों, मैं निहाल शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का हमारा आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो है गुजरात राज्य के प्रमुख लोक नृत्य। सबसे पहले मैं आप लोगों को दोस्तों बता देना चाहता हूं कि जो इसके पहले भी मैंने कई राज्यों के लोक नृत्य को ट्रिक्स के माध्यम से करा रखा है। और मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं अपने सभी वीडियोज़ में कुछ केवल चुनिंदा ट्रिक्स को लेकर नहीं आता हूँ अथवा चुनिंदा लोक नृत्य को नहीं कराता हूँ कि कुछ जो है हाइलाइटेड है 2-4 को करा दूं और 5 मिनट की वीडियो में सभी राज्यों के कंप्लीट लोक नृत्यों को करा दूं। भाई ये चीज़ तो संभव है कि 5 मिनट में हम आपको केवल हाइलाइटेड बता दें और एक एकदम ईजी भी है, बट लेकिन इससे सिलेक्शन लेना मुश्किल है। सिलेक्शन आपको अगर चाहिए तो भाई धैर्यतापूर्वक मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, सिलेक्शन का एक ही मतलब होता है, वो होता है मेहनत। तो अगर आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए तो इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आप लोगों के लिए जितना प्रोवाइड कर रहा हूँ इतना भी लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ बिना आप लोगों को देर किए। हमारा आपका टॉपिक रहने वाला है जो है वो आज का है गुजरात राज्य के प्रमुख लोक नृत्य। गुजरात राज्य की अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग पूरे अपने ट्रिक्स में गुजर गई रात अथवा गुजारनी है रात, मतलब रात गुजारनी है, गुजर गई रात गुजारनी है रात। बस आप लोगों को रात से रात और गुजारना शब्द एकदम अपने दिमाग में बिठा लेना है। इसी से हम लोग पूरी ट्रिक्स कंप्लीट कर देंगे। और आज मैं सबसे बड़ी बात यह है कि सभी लोक नृत्य कराता हूँ, ऐसा नहीं कि चुनिंदा करा रहा हूँ। तो हमारा आपका जो है पहला लोक नृत्य है वो है गरबा। देखिए भाई, गरबा दांडिया तो एक ऐसी लोक नृत्य है जो कि मुझे नहीं लगता है कि किसी को कराने अथवा पढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत में अगर कोई रहता है तो शायद ही सब कोई जानता है। इसलिए मैं इसको एक्सेप्शन में लेकर चलता हूँ, इसमें ट्रिक्स की आवश्यकता नहीं है। तो इसके बाद हमारा आपका है सेकंड टॉपिक टिप्पाणी। टिप्पाणी को हम आप लोग टिप्पणी से रिलेट करेंगे। अगर आप घर से निकलते हैं बाहर और रात कहीं गुजारते हैं तो लोग आप पर टिप्पणी करेंगे ही करेंगे कि रात आप कहाँ थे। एक गाना भी है ना कि कहाँ बितौला ना रतिया कहाँ बितौला। तो भाई रात आप कहीं, आप दिन भर कहीं चले जाएंगे तो माफ़ हो जाता है। कहावत भी कही गई है कि दिन का भूला अगर रात को घर आ जाए तो दिक्कत नहीं है, मतलब रात को शाम को आना ही पड़ेगा। तो रात आप गुजारेंगे अगर कहीं भी कहीं किसी के साथ तो आपके ऊपर टिप्पणी होगी ही होगी कि रात आपने कहाँ गुजार दिया। अब थर्ड नंबर पर आता है, अच्छा इसको थर्ड नंबर को स्किप करते हैं। मैं आप लोगों को पहले समझा देता हूँ कि जो हम आप कहीं भी अगर रात गुजारने के लिए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो रात गुजारने से पहले जैसे आप मान लीजिए किसी शहर में रहते हैं, शहर में आप निवासी हैं, वाराणसी जयपुर कहीं के भी आप मान लीजिए आप वाराणसी के निवासी हैं, आपको शहर बीच जयपुर में जाना है। तो जयपुर में अगर आप जाएंगे तो आपको मान लीजिए 2 दिन का काम है, तो आप 2 दिन जयपुर में जाने से पहले पहले आप अपने रिश्तेदार पता करते हैं कि भाई कोई जान पहचान का है क्या, उसके यहाँ हम 2 दिन रह लेंगे। तो वही बात है कि अगर आपको ऐसे रात गुजारनी होती है तो सबसे पहले आप अपने जान पहचान के लोगों को निकालते हैं। और अगर नहीं निकालेंगे, होटल नहीं मिली वहाँ पर पहुँचने के बाद, ठंड का महीना है, तब तो विंच हुडो जो होता है, विंच हुडो और एक ये हुडो, ये दोनों आप एक ही रिलेट करेंगे। विंच हुडो हुडो यहीं से आता है, काफ़ी बार मतलब सेम चीज़ है, नाम बदल बदल के आता है विंच हुडो और हुडो। तो आपके हड्डियों में भी ठंड लग सकती है, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है क्योंकि जयपुर में, कि आपकी हड्डियाँ हड्डियाँ ठंड से व्याकुल हो जाएंगी आपको अगर होटल नहीं मिली। तो इसलिए आपको अपने किसी न किसी जान पहचान की आवश्यकता अवश्य होगी, तो आप उसका जुगाड़ करेंगे। तो इसको हम लोग आगे रिलेट करने वाले हैं जो है, अगर आप लोग देखेंगे विंचो हुडो, तो इसके लिए आप पहले अपने किसी भाई भवई को हम आप रिलेट करेंगे, भाई जाने पहचाने को, भवई भाई से आप संपर्क करेंगे। तो भाई अगर आपका जाना पहचाना है, आप रात की बात कहेंगे तो शायद ही कोई मना करेगा। तो मना नहीं करता है, तो बोलता है कि पधार पधार, लोक नृत्य यहाँ से हमारी आपकी हो जाएगी पधार। पधार मतलब पधारना, तब आप उसके यहाँ अवश्य जाएंगे। भाई आपकी आवश्यकता है तो आप जाना पड़ेगा आपको। तो जब आप जाएंगे तो लोक नृत्य नेक्स्ट आता है मुट्टू कड़ी। क्या? मुटु कड़ी। मुटु कड़ी को हम आप रिलेट करेंगे मुकुट। तो आपका सम्मान होगा, जैसे कि एक राजा आता है, भाई आप किसी के यहाँ अतिथि बन के जाते हो, तो हमारे आपके यहाँ एक परंपरा चली जाती है जिसको हम लोग कहते हैं अतिथि देवो भव। अर्थात अतिथि जो होते हैं वो देवताओं का रूप होते हैं। तो देवता कैसे आते हैं? मुकुट लगा के आते हैं। तो इसी तरीके से वहाँ पर होगा जैसे कि आप मुकुट लगा कर आए हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? मुटुकड़ी। आप जब पधारते हैं उनके यहाँ तो सबसे पहले वो आपको क्या करते हैं? पानी पीने के लिए देते हैं। हमारे यहाँ होता है ना कि पानी सबसे पहले पूछा जाता है, तो इससे हम लोग रिलेट करेंगे पनिहारी। क्या? पनिहारी पनिहारी पनिहारी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो पनिहारी। फिर आदमी, फिर आता है कहल्या।
भाई अगर आप किसी के यहाँ जाते हो, बैठते हो, बातचीत करते हो ना, कहा सुनी होती है जिसको कहा जाता है कि आप कुछ कहते हो, कुछ सुनते हो, तो आप और वो कहा, कहल्या से कहा सुनी हम आप रिलेट करेंगे। कहा सुनी मतलब आप कुछ कहते हो, कुछ और सुन कहते हैं, तो कहा सुनी मतलब बातचीत आप दोनों की होती है। तो जब आप लोगों की बातचीत होती है तो फिर इसके बाद आता है गोपरास। देखिए भाई आजकल एक कल्चर चल चुका है गोपियों के संग रास का, गोपियों के संग रास का, और अधिकांश शहरों में आजकल उसका भी जुगाड़ हो जाता है। तो गोपरास हम आप वहाँ से रिलेट कर लेंगे क्या, गोपरास, कि भाई अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो आजकल ये भी कल्चर चल चुका है, तो उस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। गोपरास क्या, गोपरास, गोपरास। फिर हमारा आपका जो 12वां नंबर का है वो है सिद्धि धमाल। अच्छा एक बात और भाई, अगर आपको कमरा नहीं मिलता हो, रूम नहीं मिलता, तो रात में अनेक तरह की सिद्धियां भी प्राप्त की जाती हैं, जिसको हम आप लोग कहते हैं ना कि बुरी आत्मा अथवा मतलब किसी भी तरीके के जो होते हैं वो बुरी चीज़ें आपको रात में परेशान कर सकती हैं। सिद्धियां हैं जो कि रात में आपको परेशान कर सकती हैं। सिद्धि धमाल, धमाल मचाएंगी जिससे कि आपको परेशान होगी। देखिए मेन चीज़ होती है ना, गुजारनी रात से अगर आप लोग रिलेट करेंगे तो ठंड के मौसम में सबसे ज़्यादा परेशान डांगी मतलब डॉगी डॉगी लोग ही होते हैं। हमें आपको उनके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी हमारे आपके प्रकृति का एक अंश है, जो कि हमारे आपके सहारे ही हैं। शायद हम अगर किसी के सहारे जिस तरीके से हैं, प्रकृति के ऊपर हम भी आप पेड़ पौधों के ऊपर आश्रित हैं, तो हमें आपसे उनसे उतनी अपेक्षा रहती है। तो उसी तरीके से डॉगी भी हमारे आपके ही संसार के पार्ट हैं, हमारे आपके ही वातावरण में वो लोग भी रहते हैं। तो हमारे आप लोगों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट ही है कि डॉगियों के ऊपर भाई विशेष ध्यान दिया जाए। जो स्पेशल जो गली के हैं उनको भी भाई समय समय पे भोजन और वगैरह अगर आप लोगों के पास है तो उपलब्ध जरूर कराया जाए। इस तरीके से हमारे आपके 13 लोक नृत्य, कितने 13, एक राज्य से, मैंने अभी किसी राज्य से 22, मतलब जितने भी हैं अधिकतर मैं सबको करा रहा हूँ, किसी को भी छोड़ नहीं रहा हूँ। तो इसको अब हम आप लोग रिपीट करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा आपका जो पहला हो जाता है भाई, वो हो जाता है गरबा। गरबा दांडिया हर कोई जानता है, हर कोई जानता है। मुझे नहीं लगता कि तैयारी करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जिसको गरबा दांडिया बताने की आवश्यकता होगी, गुजरात में होता है। तो और सेकंड नंबर का आता है टिप्पाड़ी। भाई आप कहीं भी रात गुजारते हो तो लोग आपके ऊपर टिप्पणी जरूर करेंगे। थर्ड नंबर विंचोहडो। अगर ठंड की रात है, आपको रूम की आवश्यकता नहीं हुई, तो आपके हड्डियों में भी ठंड लग सकती है, यहाँ से हुडो को भी रिलेट कर लेंगे। आप जिनके यहाँ जाओगे वो आपको पानी पिलाने की आवश्यकता, पानी जरूर पिलाएंगे, पहुँचते हैं तो पनिहारी। इसके बाद है भाई, आप अपने भाई जाने पहचाने के यहाँ ही जाओगे, कहीं दूसरी जगह तो जाओगे नहीं भाई। किसी गैर जाने के आदमी कहते हैं कि सफ़र में किसी दूसरे का दिया हुआ खाना तक नहीं चाहिए, तो रूम में जाने की बात छोड़िए। फिर 6 नंबर पर आती है हमारे आपकी हुडो, जो कि हम बता चुके, पधारा। आप उनके यहाँ पधारोगे, मुट्टुकड्डी मुकुट के समान आपका सम्मान किया जाएगा वहाँ पर। फिर जो इसके बाद है वो कहल्या, कहा सुनी होगी, आपकी उनकी बातचीत होगी, कहने का तात्पर्य है। फिर गोपरास, गोपियों के संग रास की भी आजकल व्यवस्था कई जगह होने लगी है, इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। फिर 12th नंबर पर हमारे आपके रात में आप लोगों को काफ़ी सारा सिद्धियों का भी सामना कर सकता है, इसलिए आप लोगों को उनसे बचना चाहिए। और 13 नंबर का हो जाता है डांगी। डांगी रात में डॉगियों की बहुत बड़ी समस्या है भाई। ठंड एक तो इस वक्त स्पेशल चल रही है, तो ठंड में जहाँ कहीं भी हो, अगर आप लोग शहर से हैं, शहर से ग्राम में है तो ग्रामीण क्षेत्रों में उनके लिए कुछ न कुछ ज़रूर प्रबंध करें। आज की हमारा आपका सेशन जो था वो यहीं तक था। यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।